हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और क्लास पर। और साथ ही हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्लस अपनी तैयारी ज़बरदस्त करते होंगे। तो ये हमारे एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का 500 MCQ प्लस सीरीज का 4th लेक्चर है, यानी कि पार्ट 4 है, जो कि हमने सिर्फ 200 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। 200 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये 200 प्लस क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैं जो है चारों ऑप्शन बताता हूँ, अधिकतर चारों ऑप्शन बताता हूँ, जो कि हमारा लगभग 250 क्वेश्चन प्लस हो गए होंगे। तो इतना मतलब कंटेंट दिया। सिर्फ आप दोस्त क्या बोलते हैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद एक कैसा कमेंट कर दीजिए करिए बस वीडियो के एंड में। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गवाए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। और साथ में जो क्वेश्चन नया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए करिए, क्योंकि अभी लाइव क्लास लेकर नहीं आते हैं। तो चलिए, भारत में मानसून विहीन महीनों में 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी प्राप्त होता है, तो मानसून काल दक्षिणी पश्चिमी में कितना जल प्राप्त होता है। अच्छी से इसको क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। भारत में मानसून विहीन महीनों में 100 मिलियन ,100 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी प्राप्त होता है, तो मानसून काल दक्षिणी पश्चिमी में कितना जल प्राप्त होता है। 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 200 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर या फिर 450 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो कितना प्राप्त होता है, तो 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर प्राप्त होता है। 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर। उसके बाद रिकेट रोधी विटामिन है। रिकेट रोधी विटामिन है। विटामिन कौन सी है? रिकेट रोधी विटामिन कौन सी है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई या फिर ऑप्शन के। रिकेट रोधी विटामिन कौन सी है? तो विटामिन डी। और साथ ही विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और फिर विटामिन डी से रिकेट्स। तो पंत शुभ्रा काफ़ी महत्वपूर्ण वैरायटी में कैडेट की दृष्टि से, यूपी कैडेट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रजाति है। आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। तो फूल गोभी की पात गोभी, गांठ गोभी या बिन बैगन। जो पंत शुभ्रा है, पंत शुभ्रा एक फूल गोभी की किस्म है। फूल गोभी में जो सेल्फ ब्लांचिंग होता है एक ना, तो सेल्फ ब्लांचिंग किस किस किस्म में होता है? सेल्फ ब्लांचिंग किस किस फसल में पाई जाती है? फसल की सेल्फ ब्लांचिंग ये गोभी की किस किस प्रजाति में पाई जाती है? तो पूसा मुक्ता किस फसल की प्रजाति है या किस फसल की जाति है? पात गोभी, फूल गोभी, बैगन या ब्रोकली किस फसल की प्रजाति है? पूसा मुक्ता। तो ये भी पात गोभी की पूसा मुक्ता पात गोभी की है। और पात गोभी के सीड से बीज उत्पादन हेतु उपयुक्त विधि अपनाई जाती है। संपूर्ण सीड सहित, सीड्स के केवल भीतरी भाग सहित, या फिर स्टम विधि या उपरोक्त सभी। तो किससे अपनाई जाती है? तो जो है सीड्स के संपूर्ण भाग, संपूर्ण सीड से उगाई जाती है। सीड्स के केवल भीतरी भाग से नहीं, सीड्स की केवल भीतरी भाग से उगाई जाती है। और स्टम विधि से भी अपनाई जाती है। तो उपरोक्त सभी हो गए, तीनों विधि हमारी सही हैं। अगेती पात गोभी की बीज दर कितनी होती है? अगेती पात गोभी की बीज दर कितनी होती है प्रति हेक्टेयर? तो जो होती कितनी होती है? 600 ग्राम। 600 ग्राम यानी कितनी होती? 500 600 ग्राम तक होती, 6 से 700 ग्राम तक के बीच में होती हैं। क्यों होती इतनी ज़्यादा? क्योंकि कई बीज कुछ बीज सूख जाते हैं, कुछ बीज चिड़िया चुंग लेती हैं, कुछ बीज जो नमी के अभाव में सूख जाते नहीं जमते हैं, इसलिए बीज की मात्रा अधिक लगती है। प्याज की एक हेक्टेयर के लिए पौध प्राप्त करने के लिए नर्सरी डालते हैं कितने डालते हैं? 300 वर्ग मीटर में, 400 वर्ग मीटर में, 500 वर्ग मीटर में या फिर 600 वर्ग मीटर में। कितने में नर्सरी डालते हैं? तो 500 वर्ग मीटर में नर्सरी डालते हैं प्याज की 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए। और प्याज की गांठों से पुष्प डलथन निकलने यानी कि बोल्टिंग से क्या प्रभाव पड़ता है? प्याज तंतुयुक्त हो जाता है, प्याज हल्की हो जाती है, प्याज की गुणवत्ता घट जाती है, या उपरोक्त सभी। तो डंठल, इसे क्या बोल्टिंग कहते हैं। ये बोर्ड में पूछा जाता है कि बोल्टिंग किसे कहते हैं, इसके प्रभाव लिखिए। तो 2 नंबर में या तो आएगा या तो 1 नंबर में आता है कि प्याज में बोल्टिंग की समस्या किस में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? तो प्याज में पाई जाती है। ये बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारी बोर्ड की दृष्टि से। के बाद प्याज में बोल्टिंग का कारण होता है
ये भी अच्छी है कि प्याज में बोल्टिंग के कारण होता है। क्या होता है? तापमान की भिन्नता, बीज की घटिया मतलब बीज की घटिया किस्म, कमजोर भूमि, उपरोक्त सभी। तो कौन सी कारण है? तो सभी कारण है। ये याद कर लीजिए कि बोल्टिंग का कारण क्या है, तो कमजोर भूमि, बीज की घटिया किस्म या फिर तापमान की भिन्नता। उसके बाद प्याज हल्की हो जाती है, इसकी कमी से प्याज मतलब बोल्टिंग से प्याज हल्की हो जाती है, प्याज की गुणवत्ता घट जाती है और प्याज तंतुयुक्त हो जाता है, इसका होता है हानि होती है। जो करेला की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? करेला की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम। तो करेला की बीज दर कितनी होती है? तो 6 से 7 किलोग्राम होती है करेला की बीज दर। और साथ ही अगर मैं कुछ अलग बात करूँ, जैसे कि एक होता है मोमोर्डिका चिरेंसिया, मोमोर्डिका चिरेंसिया, ये किसका है? करेले का है। तो इसका गुण सूत्र कितना होता है? 20 होता है। इसका सीड रेट कितना होता है? 5 से 7 किलोग्राम इसका भी होता है करेले का बताया ना। इसके बाद ये बताइए कि एक होता है लेजेरिया सिसेरिया, ये किसका होता है? मैं तो इसका मतलब बोटेनिकल नेम बता दे रहा हूँ, अब बताइए कि इसका मतलब साधारण नाम क्या है? लेजेरिया सिसेरिया। इसका भी 2n कितना होता है? इसका 2n 24 होता है, जितना करेले का होता है। और सीड रेट कितना है? 4 से 5 किलोग्राम। फिर बात है कि सिड्रुलस मेलो किसका है? इसका भी बीज वो कितना होता है? क्रोमोसोम 22 ही होता है। इसका क्रोमोसोम क्या होता है? 24 होता है। सिड्रुलस मेलो, वैरायटी फॉर रेटिकुलाटस। इसका बोटेनिकल नेम मैं बता रहा हूँ, तो आप साधारण नाम बताइए क्या है। उसके बाद कुकुरबिटा मॉसचेटा, इसमें 2n कितना होता है? कुकुरबिटा मॉसचेटा में 2n 40 होता है। इसका बोटेनिकल नाम क्या है? कुकुरबिटा मॉसचेटा। उसके बाद इसका साधारण नाम बताइए। उसके बाद में इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजाति होती हैं, जैसे पूसा अलंकार। उसके बाद अर्का सूर्या। उसके बाद अर्का सूर्य एक होता है अर्का सूर्य एक पूसा विकास होता है। क्या होता है? पूसा विकास के बाद होता है ये रत्नर होता है, रत्नर। और एक रत्नाकर होता है, जो रत्नाकर है ना, रत्नर, ये जो रत्नर है ना, रत्नाकर होता है, रत्नाकर। और एक रत्नन है, एक रत्नर है होता है ना, ये प्याज की किस्म होती है। जो पूसा रत्नाकर ये किसी किस्म है? तो कद्दू की, ये कद्दू की किस्म है। इसका मैंने नाम क्या बताया? 2n कितना होता है? 2n 40 होता है। सीड रेट कितना होता है? सीड रेट इसका 6 से 7 किलोग्राम, या फिर जो जुलाई अगस्त में बोया जाता है, जो खरीफ में बोया जाता है, जून जुलाई में, होता है 4 से 5 किलोग्राम। और उसके बाद एक होता है रेफिनस सटाइवा का 2n कितना होता है? 26। ये किसकी मतलब कि रेफिनस सटाइवा, इसका नाम क्या है? कमेंट में, जितना भी बता रहा हूँ इसका नाम सब नाम कमेंट बताइए आप। उसके बाद सीड रेट कितना होता है? सीड रेट इसका 8 से 10 किलोग्राम होता है। एक वीडियो में मैंने कवर कर चुके हैं कि मूली का वो मैं तो बता दी किसका है। उसके बाद एक होता है डेकस करेटा होता है, ये तो गाजर की है, ठीक है, गाजर की है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? किस फैमिली से आता है? और इसका पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्पक्रम। ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कमेंट में देखो कि किसको आता है और किसकी तैयारी जब अच्छे से चल रही है। तो इसका मतलब बीज दर कितना होता है? जो बिलायती होता है, इसमें एक बिलायती होता है ना, एक बिलायती होता है। बिलायती का सीड रेट होता है 5 से 6 किलोग्राम, 5 से 6 केजी होता है। जो देसी होता है, एक देसी किस्में होती हैं, तो जिसे यूरोपियन किस्में कहते हैं। जो देसी किस्मों में कितनी होती हैं? तो 6 से 8 किलोग्राम, 6 से 8 केजी। और ये 5 से 6 केजी, 6 से 8 केजी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कल्याणपुर 12 किसकी किस्म है या फिर किसकी प्रजाति? कल्याणपुर 12 एक कल्याणपुर CSC से विकसित की गई है। किसकी प्रजाति है? तो लौकी, करेला, तुरई, मिर्च। जो कल्याणपुर 12 है, ये हमारा किसी किस्म करेला की। करेले का बीज दर पृथक कर दूरी कितनी होती है? 300 कितनी दूरी? पृथक कर दूरी।
तो 200 मीटर, 300 मीटर, 400 या फिर 500, इसकी पृथक दूरी कितनी होती है? तो 400 मीटर होती है पृथक दूरी। तो खीरा वर्गीय फसलों में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए एवं फल जल्दी प्राप्त करने के लिए छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं? तो एथिरेल हार्मोन्स या फिर मौलिक हाइड्राइड का या फिर टीबा का या फिर उपरोक्त सभी। तो किसका प्रयोग करते हैं? इसका जवाब कमेंट में। और पूषा अलंकार किस्म है? पूषा अलंकार अभी मैंने बताया किसका किस्म है, इसका आप लोग कमेंट में दीजिए। अगर जो लोग कमेंट में दोगे उसका जो केमिस्ट्री का नोट्स है मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा, कि जिसका भी 10 वीडियो पे कमेंट आ जाएगा कि जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबका अगर जो है दे रहे हो तो 10 तुम्हें केमिस्ट्री का नोट में फ्री में दे दूंगा 12th में। और यूपी कैट की तैयारी भी तुम्हें अच्छे से कराऊंगा। उसके बाद कद्दू की जायद फसल के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। तो वर्षा ऋतु में या फिर जुलाई ऋतु में बोने के लिए बीज दर की आवश्यकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, तो 4 से 5 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम। तो कितनी होती है? तो 4 से 5 किलोग्राम होती है। कोई बात कद्दू की जायद, क्योंकि जायद में गर्मी ज़्यादा रहती है, इससे कुछ बीज पनपते हैं, कुछ बीज जमने के बाद वो सूख जाते हैं नमी के अभाव में, और कुछ बीज जमते ही नहीं हैं। तो जो वर्षा ऋतु होता है ना उसमें सारे के सारे बीज जम जाते हैं, तो बीज की मात्रा साधारणतः कम लगती है। किसमें कितना लगती है? तो 4 से 5 किलोग्राम लगता है। उसके बाद पूषा, अगला क्वेश्चन है पूषा सरिस किस फसल की प्रजाति है? पूषा सरिस किस फसल की प्रजाति है? गाजर, मूली, करेला फिर खरबूजा की। तो पूषा सरिस किस फसल की प्रजाति है? तो मूली की है पूषा सरिस। ककड़ी की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। ककड़ी की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। इसका बोटेनिकल नेम पता है क्या होता है? इसका बोटेनिकल नेम कमेंट में। गुणसूत्र संख्या अगर बता दो तो बहुत अच्छी बात है। गुणसूत्र संख्या कितना होता है इसका, क्योंकि मैंने बता चुका है। इसका बोटेनिकल नाम भी मैंने भी बताया। 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या तो 5 किलोग्राम कितना होता है? तो 2.5 किलोग्राम होता है इसका सीड रेट। कुकुमिस सटाइवा वैज्ञानिक नाम किसका है? कुकुमिस सटाइवा वैज्ञानिक नाम किसका है? ककड़ी का, खीरा का, तरबूज का, फिर खरबूज का। कुकुमिस सटाइवा वैज्ञानिक नाम किसका है? तो खीरा का है कुकुमिस सटाइवा। एपिएसी कुल का पौधा है। तो एक क्वेश्चन अभी मैंने पूछा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। यही क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखता हूँ कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि एक कुछ टोटल हो जाएगा 260, जो कि लिखित क्वेश्चन है। 260 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना कि 300 प्लस क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, क्योंकि हर एक किस्म का जैसे आती है ना बताता हूँ कि हाँ कि कौन से कुल का है। जैसे एक होता है कुकुमिस मेलो, तो मतलब कौन सी किस्म है सबकी वैरायटी बता देता हूँ, और प्लस ये भी बताता हूँ, चारों ऑप्शन भी बता देता हूँ किस किस कुल का है। तो लगभग 300 प्लस MCQ मैंने करा दिया है। 300 प्लस MCQ, फिर 500 है तो 500 3 वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा हमारा संपूर्ण। जो है एक जो अगला वीडियो आएगा हमारा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या रहेंगे उत्पत्ति स्थान की, मतलब धान का जन्म स्थान कहाँ है, गेहूँ का जन्म स्थान कहाँ है, चना का जन्म स्थान कहाँ है, और जौ का जन्म स्थान कहाँ है, जौ का। बरसीन का जन्म स्थान कहाँ है, जो कि बरसीन का जन्म स्थान पूछा गया था कि कहाँ है यूपी कैट 2025 में। तो इसका जवाब जैसे कि इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे इसको बता रहा कि ये कनबोल बुलेसी कुल की है। कौन सी कुल की है? कनबोल बुलेसी कुल का है ये, जो शकरकंद होता है। कनबोल बुलेसी कुल की। गुणसूत्र संख्या कितना होता है इसमें? 2n 90 होता है। वो किसमें गुणसूत्र संख्या किस फसल में? वो मालवेसी कुल का है, मैं बता रहा हूँ मालवेसी कुल का है। मालवेसी कुल का है, उसमें गुणसूत्र कितना होता है? उसमें गुणसूत्र 2n कितना होता है? उसमें गुणसूत्र संख्या 130 होता है। इसका नाम बताइए कौन सा पौधा है? मालवेसी कुल का पौधा है, इसमें 2n 90 होता है। पूषा में घाली किस फसल की जाति है? पूषा मेघाली है। पूषा मेघाली है। पूषा मेघाली है। तो किसकी? गाजर की, मूली की, शकरकंद या फिर
सलजम की, पूसा मेघाली। तो पूसा मेघाली किसकी किस्म है? क्योंकि ये मुझे इसमें कुछ डाउट है। पूसा मेघाली लौकी। अच्छा, पूसा मेघाली किसकी है? और एक बताइए पूसा मेघदूत, एक होता क्या? पूसा मेघदूत। मुझे डाउट था कि मतलब यही होता है, लेकिन देखा कि हाँ पूसा मेघदूत है वो। तो किसकी प्रजाति है? गाजर की, मूली की, शकरकंद की या सलजम की। तो पूसा मेघाली किसमें किस्म है? तो गाजर की पूसा मेघाली किस्म है। जो मैं पूसा मेघदूत बोल रहा हूँ ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण किस्म है। पूसा मेघाली और पूसा मेघदूत दोनों कंफ्यूजिंग वैरायटी है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और बता दीजिए कि पूसा मेघाली किसी किस्म है, तो मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा इसका। पूसा मेघाली लौकी की किस्म है क्या? अगले वीडियो में पूसा मेघाली लौकी की किस्म है। के बाद एशियाई गाजर की प्रजाति, एशियाई गाजर की जातियों में विशेषता होती है, किसी होती है? अधिक तापरोधी होती हैं, अधिक रस वाली होती हैं, अधिक रंग वाली होती हैं, उपरोक्त सभी। तो कौन सा खासियत होती है एशियाई किस्मों में? तो ये सभी खासियत होती हैं एशियाई किस्मों में। उसके बाद गाजर का बीज बोने के बाद अंकुरित होता है 3 से 4 दिन में, 5 से 6 दिन में, 7 से 8 दिन में, 10 से 12 दिन में। तो कितने दिन बाद अंकुरित होता है गाजर का बीज? बोने के कितने दिन बाद अंकुरित हो जाता है? तो 7 से 8 दिन में अंकुरित हो जाता है। 7 से 8 दिन में अंकुरित हो जाता है। गाजर में अर्धपतन डंपिंग ऑफ नियंत्रण के लिए बीजोपचार करते हैं। किसकी करते हैं? तो पहले तो देख लीजिए अधिकतर फसल को कैप्टान, थायराम और ब्रेसिकॉल से करते हैं, और गन्ने उन्ने में एरिटॉन से करते हैं। तो किससे करते हैं? ये सभी क्या हैं? ये सभी फंगीसाइड हैं, ये सभी। तो किससे उपचार किया? तो सभी से, कैप्टान से भी करते हैं, ब्रेसिकॉल से भी करते हैं, एरिटॉन से भी करते हैं। तो ये सभी से करते हैं। बाद हम बात करें 24। तो यार इतना 10 से गाजर का जो किस्म है ना, मुझे डाउट ही था। तो गाजर का बीज बोने के कितने बाद अंकुरित होता है? तो 10 से 12 दिन में अंकुरित होता है। 10 से 12 दिन में अंकुरित होता है। उसके बाद 226 गाजर में बिंगवर्ड रोग यानी कि कैरोटेलो यानी कि गाजर का पीला रोग नियंत्रण के लिए बीजोपचार करते हैं। गाजर का पीला रोग। कौन? विषाणु का, मतलब वायरस से, यानी कि नियंत्रण के लिए बीजोपचार करते हैं वायरस। यार यहाँ पे पूछना चाहिए ना कि जो कैरोट का नियंत्रण के लिए बीजोपचार करते नहीं, यहाँ पर जो कैरोट येलो रोग है ना, एक किसके मतलब इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक विषाणु होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, लेकिन छोड़ जाने दो। तो सलजम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? सलजम का वनस्पतिक नाम ब्रेसिका रापा होता है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किसकी है? या फिर ब्रेसिका जेंसिया किसकी है? ब्रेसिका रापा तो होता है हमारा सलजम का, ऑप्शन ए। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किसकी है? पूसा चंद्रिका किस फसल की प्रजाति है या फिर किस फसल की जाति है? तो पूसा चंद्रिका किसकी जाति है? सलजम की, गाजर की, शकरकंद या फिर खीरा। तो पूसा चंद्रिका प्रजाति है सलजम की। ब्रेसिका रापा सलजम। मटर में चूरिल असीता रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं। सल्फेक्स, कैराथेन, इलोसाल, उपरोक्त सभी। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो सभी का प्रयोग करते हैं। मिर्च भारत में मिर्च उत्पादन का सबसे अधिक किस राज्य में होता है? भारत में मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सबसे अधिक मिर्च का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। कल्याणपुर चमन किस काफ़ी महत्वपूर्ण वैरायटी है? कल्याणपुर यूपी का दृष्टि। कल्याणपुर चमन किस फसल की प्रजाति है? मिर्च, शकरकंद, गाजर, सलजम या फिर कोई नहीं? ऑप्शन लास्ट कोई नहीं। तो बताइए किसकी प्रजाति है? तो ये मिर्च की, कल्याणपुर चमन। ये बताइए पूसा ज्वाला ये किसकी प्रजाति है? पूसा ज्वाला। इतना क्वेश्चन कर रहा हूँ यार, किसी का मतलब जवाब दीजिए ना। समझ लो जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है कि इसमें मतलब आप लोगों को मजाक लगे उसकी बात ही अलग है। मिर्च की
बीज दर पर हेक्टेयर कितनी होती है? मिर्च की बीज दर पर हेक्टेयर कितनी होती है? 1 किलोग्राम, मतलब 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 800 ग्राम, कितनी होती है? मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो 1 किलोग्राम होती है। और एक मिर्च के पौधे में लगभग कितना फल आ सकता है? अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, फर्स्ट वीडियो जो पहली वीडियो है, तो उसमें सही बता देंगे कि एक पौधे से कितना बीज मतलब कितना मिर्च का उत्पादन हो सकता है, और बैगन का भी कितना उत्पादन होता है एक पौधे से बैगन का। तो अगर दोनों वीडियो नहीं देखी हो तो दोनों वीडियो जाकर मैंने देख लो, एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है दोनों। पंथ सम्राट किस फसल की जाति है? पंथ सम्राट किस फसल की जाति है? टमाटर, बैगन, मिर्च या फिर गाजर? तो किसकी जाति है? टमाटर, बैगन, मिर्च, गाजर। तो किसकी जाति है? बैगन की जाति है। कौन सी? पंथ सम्राट। बैगन की बीज दर पर हेक्टेयर कितनी होती है? बैगन की बीज दर पर हेक्टेयर कितनी होती है? 250 से 3 ग्राम, 300 ग्राम, 4 से 500 ग्राम, 6 से 700 ग्राम, 8 से 6 से 800 ग्राम, 7 से 800 ग्राम। तो कितनी होती है बैगन की? 4 से 500 की 4 से 500 जितना टमाटर की भी सीड रेट होता है टमाटर का। भिंडी के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान होता है? कितना तापमान होता है भिंडी के अंकुरण के लिए? इष्टतम तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है भिंडी के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, अगर कोई थोड़ा दिमाग लगाएगा ना तो हो सकता है कि वो बता लिया जाए। वो कौन सा क्वेश्चन पूछा था ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत चालाक हो, बता ले जाओगे। तो भिंडी में परागण होने से बीज दर हेतु पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो भिंडी में कौन सा परागण पाया जाता है? भिंडी में पर परागण पाया जाता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है भिंडी में। तो पृथक्करण दूरी कितनी होती है? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 या फिर 500। तो भिंडी में क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, पृथक्करण दूरी 400 मीटर होती है। भिंडी की गर्मी की फसल में पर हेक्टेयर पौधे की संख्या कितनी होती है? भिंडी की गर्मी की फसल में पर हेक्टेयर पौधे की संख्या कितनी होती है? तो 1,66,666। कितना? 1,66,666। टमाटर की संकर किस्म है? पूसा, हाइब्रिड 4, रूपाली, वैशाली। तो ये सभी टमाटर की किस्म है। जब ये सभी टमाटर की किस्म है तो उपरोक्त सभी हो जाए, क्योंकि सभी की सभी पूसा मतलब संकर किस्में हैं। और ये होता है हाइब्रिड 42, पूसा हाइब्रिड 42 एक किसी प्रजाति है। 42 यानी कि अयोध्या, यानी कि जिसका सपना एनडी है, आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज होता है, तो उसको तो पता होनी चाहिए कि पूसा हाइब्रिड 42 किसकी प्रजाति है। उसको तो पता होनी चाहिए कि जो ये हाइब्रिड 42 किसी किस्म है, तो इसको पता ही होना चाहिए। और कुछ देर पहले अभी मैंने उसका गुणसूत्र संख्या भी बताया और बोटेनिकल नाम भी बताया था। वर्षा उपहार किस फसल की जाति है? वर्षा उपहार किस फसल की जाति है? तो भिंडी की है। 1 हेक्टेयर टमाटर की रोपाई के लिए नर्सरी क्षेत्र कितनी डालनी चाहिए? मतलब क्षेत्र में नर्सरी कितनी डालनी चाहिए? 80 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर। तो कितनी डालनी चाहिए? तो 120 वर्ग मीटर डालनी चाहिए। बीजोपचार से किस प्रकार के रोगों की रोकथाम होती है? बीजोपचार से मृदुवाहित, बीजवाहित, या फिर वायुवाहित, या फिर कीटवाहित। तो किस उपचार से? जो बीजोपचार से किस रोगों की रोकथाम होती है? ये किसकी होती है? तो बीजवाहित, क्योंकि बीजों का उपचार कर रहे हैं ना। तो पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2। तो 1, 2 किसकी प्रजाति है? टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी। तो अभी मैंने बताया कि पूसा जो हाइब्रिड 4 है, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी थी? टमाटर की। तो ये भी टमाटर की है। और रूपाली, वैशाली, पूसा रूबी, एक होता है अंगूर लता। एक किसकी प्रजाति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रजाति है यूपी कैडेट की दृष्टि। इसका जवाब कमेंट में। जितना भी भाई करा रहा हूँ, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो पक्का ही एग्रोनॉमी में आप लोगों का तो
कोई भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन टच करोगे, क्योंकि अभी कितना है, अभी जो मतलब इसी वीडियो में हमारा चौथा लेक्चर है। 4 लेक्चर में कम से कम मैंने 400 वीडियो करा दिया है। 400 वीडियो, अगर 400 वीडियो ना मानो तो अब 350 वीडियो मानो, 380 वीडियो कम से कम मानो, तो 380 क्वेश्चन करा दिया हूँ। वो अभी आगे लगभग 400 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, 400 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो कहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस से ही पूछा जाता है। 11th 12th व जो 10th में पढ़े हो तो उससे ही पूछा जाता है यार भाई, बाकी नहीं, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगर बाहर से पूछा जाएगा तो सिर्फ जीएस पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा, या फिर फिजिक्स आ सकता है, कोई बस क्वेश्चन जो नहीं पढ़े हैं। लेकिन जो फिजिक्स में जो आएगा ना, जो पढ़े रहेंगे, पूछेगा चंद्रग्रहण क्यों लगता है, सूर्यग्रहण कब लगता है, या फिर कोई नियम पूछ लिया, तो वैसा आ सकता है। उसके बाद जो मैं तैयारी करवा दूंगा, और साथ ही सिर्फ जीएस का ही बाहर से क्वेश्चन आता है, बस वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारा हॉर्टिकल्चर हो गया, वो भी बुक मतलब करवा दूंगा। एग्रोनॉमी हो गया, एग्रोनॉमी का करवा दिया हूँ। यहाँ पर मतलब 500 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, 250 मिनट, वैसे तो लगभग 380 क्वेश्चन के आसपास करा दिया हूँ, लेकिन कम से कम मैं 1000 क्वेश्चन करूँगा। तो 1000 क्वेश्चन में आना है तो 20 से 25 ही क्वेश्चन तो आएंगे ना, कहाँ से आएंगे, तो मैं सभी करवा दूंगा यार। जो वीडियो करवा रहा हूँ सिर्फ आप लोग अच्छे से देखिए, बस ये मत सोचिए कि हवा में मत लीजिए वीडियो, इन सभी लेक्चर को हवा में मत लीजिए। तो है कालमेघ, कालमेघ किस फसल की प्रजाति है, किस फसल की जाति है। तो हम बार बार प्रजाति बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, जाति प्रजाति एक ही होती है। तो रतालू की, शकरकंद, टमाटर, बैगन। तो जो कालमेघ है वो शकरकंद की प्रजाति है, शकरकंद की प्रजाति कालमेघ। टमाटर के फटने के कारण होता है तो देर से सिंचाई, गहरी सिंचाई, बोरान की कमी, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो अधिकतर फल फटते हैं ना, वो बोरान की कमी से ही फटते हैं। और टमाटर में जो फटते हैं, एक गहरी सिंचाई करने से फटते हैं, और देर से सिंचाई अगर कर देना तभी फट जाते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन आंसर, उपरोक्त सभी। टमाटर में फफूंद द्वारा लगने वाला रोग है, टमाटर में फफूंद द्वारा लगने वाला रोग है कौन, डंपिंग कॉफ, जिसे अर्धपतन कहते हैं, झुलसा, फल विगलन। तो उपरोक्त सभी मतलब सभी जो है फफूंद द्वारा ही लगते हैं। टमाटर की सबसे भयंकर रोग कौन है, तो परकुंचन पत्ती रोग, चित्ती रोग। तो हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को अटेंड किया था एक बार, तो जो किए होंगे ना उनका रिवीजन हो गया, अगर जो कुछ अच्छे से देख रहे हैं। उष्णकटिबंधीय के फल हैं, आम भी है, पपीता भी, केला, उपरोक्त सभी हैं। आम, पपीता, केला, उपरोक्त सभी हैं। शीतकटिबंधीय, सेब, चेरी, आड़ू सभी हैं, क्योंकि ये जब सभी सेब, चेरी, आड़ू। समशीतोष्णकटिबंधीय के फल हैं, नींबू, संतरा, अमरूद, या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर देखेंगे यार, अमरूद तो नहीं, जो अमरूद है समशीतोष्ण, हाँ ये भी तीनों हैं, समशीतोष्ण सभी हैं, जो है कि शीतकटिबंधीय जलवायु के हैं, यानी टेम्परेट, ये सब ट्रॉपिकल। बट टी बडिंग या कलकायन से किस फल के पौधे तैयार किए जाते हैं। टी बडिंग या कलकायन से किस पौधे तैयार किए जाते हैं, कौन से मतलब किस फल के पौधे तैयार किए जाते हैं। तो आम, नींबू, अमरूद, उपरोक्त सभी। तो सब जो किसके तैयार किए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी के तैयार किए जाते हैं। केले की साग भाजी के लिए प्रस्तुत मतलब संतुप्त प्रजाति है, निंद्रेन, मंथन, रामकेला, या फिर उपरोक्त सभी। तो किसकी प्रजाति है, कौन सी प्रजाति है, तो उपरोक्त सभी। ये रामकेला नहीं, राय केला होगा, हाँ ठीक है। एक होता है तना वाली सब्जी है, कौन सी है, तना वाली सब्जी। आलू, गांठ गोभी, कचालू, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी हैं ये तना वाली, कौन सी हैं, तना वाली सब्जियां हैं। अपरिपक्व पुष्प वाली सब्जी हैं, अपरिपक्व पुष्प वाली सब्जी हैं, कौन सी है, फूल गोभी, स्प्राउट ब्रोकली, ग्लोब, IT चोक, इन सभी। तो जहाँ पर हमारी दोनों को 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो सभी और फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अम्बरी कश्मीर किस फल की जाति है, लीची, सेब, लूकट, उपरोक्त में कोई नहीं। तो किसकी प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, लीची की। अम्बरी कश्मीर, अर्ली कश्मीर है यार, अर्ली कश्मीर इसकी
प्रजाति है तो लीची की है। लीची का पेड़ कितने वर्ष तक फल देता है? जो लीची का पेड़ है कितने वर्ष तक फल देता है, कितने वर्ष में फल देने लगता है लीची का पेड़ कितने वर्ष तक फल देता है, कितने वर्ष में फल देने लगता है? तो जो आप कमेंट मतलब वो बताइए, मैं इसको बता रहा हूँ कितने वर्ष तक फल देता है। तो जो है कितने वर्ष तक फल देता है, तो 100 वर्ष तक फल देता है। और कितने वर्ष में फल देता है, तब जवाब कमेंट में। नींबू में एंथ्रेक्नोज रोग का कारण कौन सा है? जो नींबू में एंथ्रेक्नोज रोग लगता है इसका कारण जीवाणु है। इसका कारण कौन है? नहीं यार, इसका कारण फफूंद है। कारण कौन सा है? फफूंद है। तो जो एंथ्रेक्नोज लगते हैं ना, ये फफूंद के कारण लगते हैं। बट जो सिट्रस रोग होता है ना, सिट्रस कैंकर होता है ना, कौन सा रोग? सिट्रस कैंकर रोग। जो सिट्रस कैंकर होता है ना, वो जीवाणु द्वारा लगता है। सिट्रस कैंकर है हमारे क्यूपी करने का पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड में पूछा जाएगा कि सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण या फिर वायरस के कारण। तो 1 हेक्टेयर में नींबू की उपज पर प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है? 100 से 150 कुंटल, 200 से 250 कुंटल, 300 कुंटल, 80 से 90 कुंटल। तो 1 हेक्टेयर से कितनी प्राप्त होती है? 200 से 250 कुंटल प्राप्त हो जाती है। ये दूध हमारा है। इसी बात फ्लोरिडसन, जो फ्लोरिडसन होता है किस फल की जाति है? फ्लोरिडसन किसकी? सेब की, आड़ू, लीची, चेरी, किसकी जाति है? तो आड़ू की जाति है। वृद्धिकारक रसायन है जिब्रेलिन एसिड, अल्फा नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, या फिर मैलिक हाइड्राइड, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त सभी। ये सभी वृद्धिकारक हार्मोन्स है। कौन से? वृद्धिकारक हार्मोन्स है। आम किस कुल का पौधा है? एनाकार्डियेसी, मुजेसी, रोजेसी, पिंडेसी या फिर ये सपेंडेसी था। तो जो 12th में है वो बताएं कि किस कुल का पौधा है। उसके बाद ये बताएं ना कि काजू किस कुल से है? तो जिस कुल से काजू है उस कुल से आम भी है। इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो हमारा टोटल हो गया लगभग 380 क्वेश्चन हमारे होंगे। 380 350 क्वेश्चन प्लस होंगे। 380 या फिर 350 क्वेश्चन जो मैंने MCQ करा चुका हूँ, जो कि आप लोगों को इसमें से पक्का 10-15 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, बोर्ड में भी फंसेंगे और प्लस यूपी कैटेगरी में भी फंसेंगे। तो हम अगली वीडियो लेकर आएंगे फिर से। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा। तो अगली इस वीडियो में प्यार सा छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिले। वो आप लोगों की आप लोगों को फ्री पढ़ा सकूँ, पूरी यूपी करने की तैयारी फ्री करा सकूँ, और फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनकी तैयारी आप लोगों की फ्री हो सके। कृपया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को ही एंड करते हैं। धन्यवाद।